नमस्कार, A to Z न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, चुनावी भूगोल तो बज ही चुका है। नामांकन की आज अंतिम तिथि, प्रत्याशियों को नामांकन भरने का जहां सिलसिला जारी है, वहीं देखिए वार्ड नंबर 32 में विनोद भाटी जो है नामांकन के आज भरने के साथ साथ समस्याओं को भी मौके पे सुनने का वो काम कर रहे हैं। और देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ बैठी हुई हैं और तमाम समस्याओं को अपने जो उम्मीदवार है उसको बताने का भी काम कर रही है और तमाम समस्याओं को समक्ष भी रखा। आज क्या समस्या जो है सामने रखी है? सबसे पहले तो बिजली की समस्या रखी है कि गली में बिजली आनी चाहिए, लाइट है, तार बिछे हुए हैं, पानी की प्रॉब्लम है कि गर्मी जैसे ही आती है वैसे पानी नहीं आता है, तो पानी की तो मेन प्रॉब्लम है जो उन्होंने बोला है कि सॉल्व करेंगे। देखिए, तमाम नामांकन के साथ साथ आज यहाँ अपनी जो है कमर भी कस ली है। चुनाव प्रसार का दौर शुरू हो चुका है, चुनावी भूगोल बच चुका है। तो वहीं देखिए आज समस्याओं को सुनने का देखिए तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो बैठे हैं और समस्याओं को बताने का काम कर रहे हैं। और देखिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सीमा देवी। सीमा जी, क्या समस्या रखी है आज? बस कोई नहीं है, वो क्या नाम है, बस तारों की समस्या और पानी की समस्या है। गर्मियों में पानी दिक्कत करता है, बस बाकी की बोल दिया है उन्होंने, सर ने कि कराएंगे। तो बस यही है कि जो काम है वो पूरा करा दें। लटक रही बेटे तार। देखिए, आशा की उक्ति किरण सामाजिक संस्था जो लगातार देखिए कि समाज में अपनी अहम भूमिका देती रहती है, उन्हीं के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। देखिए, आज नामांकन का तो आपने भर ही दिया पूरे दलबल के साथ और समस्याएं जो है तुरंत ही सुनने लगे, तो किस तरह से इसे देखते हैं? समस्या देखो, इनकी एक तार की थी, एक पानी की थी। पानी के लिए हमारा बूस्टर बनके तैयार है और मैंने फाइल भी बनवा दी है अपने ट्वेलों के लिए। 5 ट्वेल मैंने पास करवा दिए हैं बूढ़ कॉलोनी के लिए। तो ये आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद ये 12 भी हमारे लग जाएंगे। तारों की कही है भाभी यार ने, तो ये 10 दिन के अंदर 10 दिन से पहले हो जाएगा। बाकी 10 दिन का मैं टाइम ले रहा हूँ, 10 दिन में ये तार भी चेंज हो जाएगी। देखिए, सब चेहरे नए तो नहीं है, ना इनके लिए ना आपके लिए, सारे चेहरों से आप। ये मेरे बड़े बूढ़े हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, ठीक है जी, भाभी हैं, तो ये मेरा परिवार है। मैं परिवार के बीच में आया हुआ हूँ। जिस तरीके से पहले इन्होंने प्यार दिया था, जिता के भेजा था यहाँ से, तो इस बार भी ये सारे इकट्ठे हुए हैं। जो सबसे ज्यादा मोस्टली जो समस्या दिखी यहाँ पे वो बिजली की और पानी की ज्यादा देखने को मिली। बिजली की नहीं है, वो तार हैं, कुछ गलियों में तार चेंज नहीं हुए हैं। पानी बिजली की कटौती को लेकर भी समस्या बताई। नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो, आप पूछ लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत रहती थी, हमने ट्रांसफार्मर अलग से करवा दिया है। तारों का जाल जो पहले बहुत बुरा हाल होता था वो चेंज करवा दिया है। अच्छा, लोग मतलब ये रहता है कि जीतने के बाद नहीं सुनेंगे, ये इसलिए पहली समस्या आपके समक्ष ले आए। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी ये, इनसे पूछ लीजिए किसी से भी, ये एक फोन करते हैं तुरंत उस समस्या का हल इनका भाई, इनका बेटा हमेशा करता है। आशा की उक्ति किरण सामाजिक संस्था अपनी अहम योगदान जो है हमेशा देती रहती है, चाहे हनुमान चालीसा की बात हो, तमाम समस्या की बात हो, तो उसके जीतने के बाद भी संस्था को जो धरातल से जुड़ी है उसको क्या? एक चीज बताना चाहता हूँ, आशा की उक्ति किरण शुरुआत जब हुई थी, मेरे को भी वहां आने का मौका हुआ। ये सिर्फ इन चीजों को ही ध्यान नहीं देती है, ये हमारी गरीब बेटियां जो हैं उनको मशीन देने का काम भी करती है, सिलाई सिखाने का काम भी करती है, और भी अन्य कार्यक्रम हैं जो ये चलाते हैं। तो उनके लिए मैं सबसे पहले तो जब तक जिंदा हूं तो इनके साथ हमेशा खड़ा हूं हर तरीके से। जीतने के बाद पहला कौन सा कार्य रहेगा जो आप अब करना चाहोगे? मैं सबसे पहले, देखो, मेरे कार्य मेरे वार्ड में कुछ भी नहीं रह रहे हैं, सिर्फ एक पानी की थोड़ी समस्या है, उसका हमारा बूस्टर बनकर तैयार है। बूढ़ की कॉलोनी के लिए स्पेशल अलग से बूस्टर बनाया। आप वाल्मीकि पार्क में जाओगे, उसमें भी हमने बूस्टर बनाया के चालू करवा दिया है। सिर्फ एक बूस्टर ये रह रहा है, इसको हम 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही आपकी ये आचार संहिता हटती है तो उसका काम भी हम शुरू करवा देंगे। देखिए, छोटी सरकार का चुनाव है, मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है, काफी कम चेहरे ऐसे रहे जिनको दोबारा टिकट दी गई। तो क्या लगता है इन मूलभूत सुविधा से ऊपर हटकर कुछ अपने वार्ड में नया प्लान लाने की? नया प्लान ये है कि देखो, हमारे यहाँ काम तो ज्यादातर हो चुके हैं, सिर्फ जो कुछ गलियों में पहले हमारी आरएमसी थी, किसी कारणवश जैसे लॉकडाउन लग गया था, उस दौरान ये हमारी फाइलें कैंसिल हो गई थी। उन फाइलों को हम दोबारा रिपीट करेंगे और उन टैलों को हटाकर आरएमसी रोडों का वो करेंगे। और जितनी भी हमारी चारों तरफ बाउंड्रीज हैं, हम उन पे गेटेड या उनके साथ बोर्ड लगवाने का काम करेंगे। मेरा आखिरी सवाल संस्था के लिए, देखिए अपने ही दम पर अब तक सारे काम करते आ रही है, जीतने के बाद क्या संस्था को आगे किसी विधायक या किसी के समक्ष रखेंगे कि किसी तरह को कोई हेल्प या समाज में और उन्हें हेल्प? जो मेरी हेल्प होगी, भाभी मेरी कह देंगी, जो संस्था के सदस्य कह देंगे, मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहूंगा। और कहीं विधायक जी की या मंत्री जी की भी जरूरत पड़ेगी तो उनको भी मैं इनके बीच में लेके आऊंगा। अपील करना चाहोगे अपने क्षेत्रवासियों से? मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपके बालक ने पहले भी आप लोगों का साथ दिया है, हमेशा आपके हर चीज में खरा उतरा हूं, तो आगे मेरे लिए इतना ही प्यार बनाए के रखे कि इस चुनाव को आप जीत के जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वार्ड नंबर 32 से ये पार्षद पद के उम्मीदवार थे, मैडम से भी बात कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे? बस ये भाटी साहब वो भाई है हमारे जी कि चाहे वो चुनाव हो या ना हो, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो हमारे भाई थे, हमारे भाई हैं, हमारे भाई रहेंगे और हमारी संस्था के साथ हमेशा खड़े रहे, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत 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 बढ़िया। मैडम क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए आपके निवास पर पहुंचे और समस्याओं को भी मौके पर सुन रहे हैं, जहाँ चुनाव प्रसार का दौर चल रहा है। नहीं, समस्याएं तो पहले भी कभी हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई, हमेशा अच्छा काम किया इन्होंने हमारे साथ। और ये एक ऐसे ही पार्षद हैं जो स्कूटी लेके ही भग रहे होते हैं, मैंने देखा है। हाँ, कि स्कूटी से ही पहुंच रहे होते हैं। तो हमारे साथ हमेशा ये शुरू से ही हमारा साथ रहा है और हमेशा मैं इनके साथ हूँ। मेरी संस्था के सभी सदस्य और कॉलोनी के सभी लोग, हम सब मिलके भाई साहब के साथ में हैं। मेरा आखिरी सवाल, देखिए अक्सर जो जीते होते हैं पुराने होते हैं, उनका विरोध अक्सर होता रहता है, लेकिन आप पूरे उसके साथ पहुंचे, इसका मतलब रण में तो किसी की चुनौती दूर नहीं। देखो, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमें चुनाव लड़ना है, चुनाव को चुनाव समझ के लड़ना है, हमें मेहनत करनी है। जनता का प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है, क्योंकि मैं उन लोगों के बीच में रहा हूँ, उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूँ। काम के मामले में जो मैंने वादे करे थे पब्लिक से, मैंने उनसे फालतू ही करके इन लोगों को दिए हैं और वही प्यार आज दिख रहा है कि दूसरा कैंडिडेट खड़े होने की भी कोशिश नहीं कर रहा। ये वाला चुनाव आपके वार्ड का मूलभूत सुविधाओं के नहीं है और अच्छे प्लान के लिए है, वो आगे फ्यूचर के लिए है हमारा, क्योंकि जिस तरीके से सेक्टर में मॉडिफिकेशन होती है, तो हमारे यहाँ पार्क तो है नहीं, कम से कम हम गलियों को तो सुंदरता ला सकते हैं। अगर लोग साथ देंगे तो हम इस वार्ड को और सुंदर बनाएंगे। देखिए वार्ड नंबर 32 से ये पार्षद पद के उम्मीदवार थे, जो आज नामांकन भरने के तुरंत बाद जनता के बीच पहुंचकर अपनी वार्ड की जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका समय अवधि भी दी है कि कितने दिन में उन समस्याओं को निदान करने का काम करेंगे। देखना होगा धरातल पर कितना काम हो पाता है और कितना काम रह रहा है, उस चीज को किस तरह से ये जो है पूरा कर पाएंगे। जब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए ऐसी खबरों के साथ। नमस्कार।